हेलो एवरीवन। 7th क्लास का जो सेकंड लेसन था प्राणियों में पोषण, पाचन तंत्र के विभिन्न भाग चल रहे थे। जो क्षुधांतर में अवशोषण नेक्स्ट टॉपिक है कि क्षुधांतर से मतलब है छोटी आंत, कि उसके अंदर जो भोजन का अवशोषण होता है वो किस प्रकार से होता है, कि भोजन किस प्रकार से उसके अंदर समाहित होता है, कौन कौन से तत्व उसके अंदर समाहित होते हैं, उसमें कौन सी भूमिका किसकी रहती है, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुधांतर की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। कि जो पचा हुआ भोजन होता है वो रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्षुधांतर की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंतर में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। जो दीर्घरोम होता है वो जो भोजन पच गया उसका जो तल क्षेत्र है वो बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घरोम में जो भोजन पच गया, दीर्घरोम फिर उसको क्या करता है? पचे हुए भोजन को क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कि जो भी जटिल पदार्थ होते हैं रुधिर वाहिकाओं द्वारा जो पचा हुआ भोजन है उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। जो भोजन का वह भाग जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता, जिसका पाचन नहीं होता अथवा अवशोषण नहीं होता, मतलब कि क्षुधांतर में भोजन का क्या हो गया? अवशोषण हो गया। जो भोजन का अवशोषण नहीं हो पा रहा है उसको भोजन को कहाँ भेज दिया जाता है? बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। बृहदान्त्र क्षुधांतर की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसकी मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। गुदा द्वारा मल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्कासन कहलाती है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, अभी मनुष्य में पाचन हो गया इसका कंप्लीट। मनुष्य में पाचन के बाद जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनमें पाचन किस प्रकार से होता है? क्या आपने गायें, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर देते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। कि आपने पशुओं को, जंतुओं को देखा होगा, वो भोजन को क्या करते हैं? एक भाग में समाहित कर लेते हैं। पहले उस भाग को पूर्ण रूप से भर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? जुगाली से पहले जिस भाग में वो भोजन को क्या कर लेते हैं? समाहित कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? रुमेन कहते हैं। रूमिनेंट्स में अमाशय 4 भागों में बंटा होता है।
रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। कि भोजन को वापिस से चबाना क्या कहलाता है? रोमंथन कहलाता है। सबसे पहले आप इस डायग्राम के अंदर समझ सकते हैं कि सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? रुमेन में। रुमेन में इकट्ठा होने के बाद वापिस से भोजन मुख में लाया जाएगा। मुख में लाने के बाद जुगाली की जाएगी जिसको क्या कहा जाता है? रोमंथन कहा जाता है। ऐसे जंतु रूमिनेंट्स या रोमंथी कहलाते हैं। जो जंतु जुगाली करते हैं उन जंतुओं को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। जो बहुत से जंतु है अथवा मानव है सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुधांतर एवं बृहदांतर के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। जानवर जो हैं जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुधांतर एवं बृहदांतर के बीच एक थैलीनुमा संरचना जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। जो भोजन के सेल्यूलोज का जो पाचन है कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाएगा जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। इसी कारण जो मनुष्य है सेल्यूलोज को पचाने में क्या रहता है? असमर्थ रहता है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं? कि कुछ प्राणी भी ऐसे होते हैं जिनमें मुख नहीं होता, तो उनमें किस प्रकार से पाचन होता है? भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अमीबा में संवरण एवं पाचन। अमीबा एक ऐसा प्राणी जिसमें मुख नहीं है, उसमें पाचन फिर किस प्रकार से होता है? अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका। यह है अमीबा का डायग्राम। अमीबा में आप देख सकते हैं कि केंद्रक हैं, खाद्य धानियाँ हैं, खाद्य कणिका हैं, पादाब हैं और बहिक्षेपित अवशिष्ट पदार्थ हैं। तो द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। एक कोश के जीव के अंदर हमने पढ़ा था कि अमीबा एक कोश के जीव होता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पादाब कहते हैं। इसमें अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं, जो इन्हें गति देने या भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। जो अमीबा को जो पादाब होते हैं वो क्या काम करेंगे? अमीबा को गति देने का काम करेंगे। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता रहता है तो वह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेते हैं। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ है वो पदार्थ के द्वारा अमीबा ग्रहण कर लेता है। कि अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। भोजन का आभास होते हुए खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित कर देता है। जो भी खाद्य कण होगा उसके चारों तरफ क्या पदार्थ को लपेट लेगा जिसकी सहायता से वो भोजन को ग्रहण कर लेगा। तो ये हो गया अमीबा में किस प्रकार से भोजन। कि अमीबा में मुक्त होता नहीं तो वह किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करता है। ये जो चारों तरफ जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है वो क्या कहलाती है? पदार्थ है। जिस प्रकार से ये भोजन है, भोजन आते पास होते ही ये पदार्थ उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं, तो जिसके कारण वो भोजन को क्या कर लेता है? अमीबा ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार अमीबा में भोजन की क्रियाविधि चलती रहती है। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो करवाया है उस पर विशेष ध्यान देते हुए उसको समझने का प्रयास करें।
बुक को पढ़ते रहे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ओके, थैंक यू।